नमस्कार। स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हक हलाल की कमाई या दोहा नोहा दी कमाई किसको कहा जाता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक ऋषि थे, उनको राज्य का कार्यभार भी संभालते थे। राजा ने उनको राज्य के कार्यभार की जिम्मेवारी भी दे रखी थी। एक दिन उनसे मिलने के लिए राज्य के सेनापति आए, जो कि किसी पर्सनल काम के लिए, व्यक्तिगत कार्य के लिए उनके पास आए हुए थे। तो जैसे ही वह काम कर रहे थे, अंदर दीपक जल रहा था। वो राज्य के जो अकाउंट्स थे, जो लेखा जोखा था, वो लिख रहे थे। जैसे ही किसी व्यक्ति ने अंदर आकर इस ऋषि को कहा कि आपसे सेनापति मिलने आए हैं, पर वो व्यक्तिगत भेंट के लिए आए हैं, वो पर्सनल काम के लिए आए हैं। तो आपने तुरंत अपने सेवक को कहा कि आप ये वाला दीपक ले जाके बुझा दें और ऐसा ही एक दूसरा दीपक जला के कमरे में ले आए। अब ये जो सेनापति थे, ये बात इनके कानों तक भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि बाहर ही ड्यूटी पे खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर हुई, दूसरा दीपक लाया गया। बेबी जो दीपक था बिल्कुल वैसा था। जब दीपक, बुझे हुए दीपक को बाहर ले जाया जा रहा था, तो सेनापति ने देखा कि उसके अंदर अभी भी तेल था। जब आप बैठे, आपने अपनी बातचीत कर ली, सेनापति ने अपनी बातचीत हुई, पूरी बातचीत जब खत्म हो गई, व्यक्तिगत मुलाकात हो गई, तो उसके बाद सेनापति ने जिज्ञासावश पूछा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ऋषिवर कि दोनों दीपक एक जैसे तो थे, दोनों में तेल था, दोनों में बाती थी, तो मेरे आने पे आपने पिछला दीपक बुझा दिया और नया दीपक मंगवाया, ऐसा क्यों? तो इस पे ऋषिवर ने बोला कि जीवन में जो पाक साफ जीवन है, ये बहुत जरूरी है। जब मैं राज्य का काम कर रहा था, तो राज्य की कमाई के पैसों से लिया हुआ तेल ही उसमें डला हुआ था, वह राज्य का दीपक है। अब क्योंकि आप मुझसे व्यक्तिगत वार्ता करने के लिए आए हैं, व्यक्तिगत भेंट के लिए आए हैं, तो जो दीपक है मेरी व्यक्तिगत कमाई का ही होना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्तिगत भेंट है। इसलिए मैंने अपनी कमाई में से निकाला हुआ, जो खरीदा हुआ तेल है, उस तेल का दीपक मंगाया, जिससे कि राज्य के ऊपर एक तेल के जलने का भी भार ना आ जाए। इसे बोलते हैं हक हलाल की कमाई, जिसको संत महात्मा हमें जीवन में अपनाने को कहते हैं। इसी तरीके से जो एक बहुत बड़ा डेरा में एक बार जो वहां का लेखा जोखा देखते थे, जिनको सेक्रेटरी बोला जाता था, उन्होंने एक बार जाके अपने गुरुजी को यह बात बोली कि मुझे रातों को नींद नहीं आती, डेरे का जो कार्यभार है वो इतना ज्यादा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, हिसाब किताब इतना उलझा रहता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, भजन करना तो बहुत दूर की बात है। इस पर वहां के गुरुजी ने कहा कि अरे, अगर ऐसे उलझे रहोगे तो जीवन भर भजन कैसे कर पाओगे? यहां तो डेरा में आए ही भजन करने के लिए थे। बोले क्या करूं? बोले 1 तारीख का हिसाब 30 तारीख को लकीर मार देना चाहिए। 30 तारीख तक जिससे पैसा लेना है और जिसका देना है वो बराबर क्लियर हो जाना चाहिए। जिससे लेना है, अगर वो बोलता है नहीं दे सकता, तो वहीं पे लकीर मारे और उसके साथ आगे से कभी व्यापार ना करें, उससे लेन देन ना करें और उसके नाम पे वो खाता काट दें। और जिसके देने हैं 30 तारीख को उसको उसके पैसे दे दें और उसके बाद कोई भी उस बारे में बातचीत ना हो। यानी कि आपके लेजर के अंदर हिसाब किताब की लकीर महीने की आखिरी तारीख को पड़ जानी चाहिए। अगर आप सालों साल हिसाब करेंगे, साल में एक बार हिसाब करेंगे, तो रातों को नींद आना संभव नहीं है। जी हां, हक हलाल कमाई पे जीने वाला व्यक्ति ये भी ध्यान रखता है कि किसी का 1 रुपया हमारे पास ना आ जाए और हमारा भी नैतिक पैसा किसी और के पास ना रह जाए, क्योंकि हमारे परिवार की कमाई है, खुशहाली के लिए वो पैसा परमात्मा के द्वारा दिया गया था। 3 चीज होती है, उपयोग, उपभोग और दुरुपयोग। उपयोग मतलब कि आपने उसका सदुपयोग किया। उपभोग होता है कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना और दुरुपयोग होता है पैसे का खराब इस्तेमाल करना। उपभोग और दुरुपयोग दोनों ही अध्यात्म के अंदर निषेध है। आप भी चेक करें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। वीब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल,
दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।